तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 2024 आपके लिए ढेर सारी वैकेंसीज के भरमार लेकर आने वाला है। एकदम मैंने बताया था कि नियर बाई जो भी स्टेट हैं आपके अगल बगल हर जगह इस बार वैकेंसी आपको भर भर के देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है, बिहार हो गया आपका, बिहार, फिर बिहार के बाद MP हो गया, MP के बाद अगर अब बात करें तो झारखंड में, यहाँ पर आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में भी अब वैकेंसी आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं और उसका आगाज भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और उसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपके लिए क्यों ये काम एकदम से कारगर होने वाला है। क्योंकि झारखंड में टेट के बाद जो है वैकेंसी आती है, जिसके लिए आप वैलिड होंगे और तभी वैलिड होंगे जब आप वहाँ का टेट क्वालिफाई किए रहेंगे। तो आपको ये टेट का फॉर्म फिल करना ही करना है, क्योंकि ये तभी आता है जब आपका वैकेंसी आना होता है। और वहाँ पर बताया गया है कि ढेर सारी वैकेंसीज भर भर के आने वाली हैं, इसलिए टेट का एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि झारखंड में वांछित अर्हता एवं योग्यता क्या कहा गया है कि पहली चीज़ भारत का नागरिक हो। तो भारत का नागरिक हो मतलब भारत के सभी नागरिक किसी भी स्टेट के हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों, किसी भी जगह के हों, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपराधिक मामले ना हो आपके अगेंस्ट और आपकी शैक्षिक योग्यताएं हो। मतलब अगर आप प्राइमरी की बात करें तो उसके लिए आपके पास DLED होना चाहिए, और अगर जूनियर की बात करें तो आपके पास BEd या DLED होना चाहिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण डाउट जो स्टूडेंट में बना हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे कि काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट, DLED के फाइनल ईयर स्टूडेंट जो 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल भर सकते हैं, एब्सोल्युटली आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं, उसके अलावा अगर आपका बैक भी लगा है, ध्यान दीजिए, अगर आपका बैक लगा है तब भी आपको टेंशन की बात नहीं है। बस इतना है कि जब टेट का आपका एग्ज़ाम हो जाए और वैकेंसी आने से पहले, बिफोर वैकेंसी, आपको अपना जो बैक वगैरह है वो क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो डज नॉट मैटर कि आपका बैक लगा है कि नहीं लगा है तो उसे आप क्लियर कर लीजिए वैकेंसी आने से पहले। ठीक है, क्योंकि आप अपीयरिंग जब फिल करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। आप अपीयरिंग में तो हैं, लास्ट ईयर अपीयरिंग में। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था, क्या 2-3 लोगों का फिर आया था मैसेज, तो मैंने कहा ठीक है ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर। आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब इसमें देखिए, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक कक्षा, यानी जो टेट का एग्जाम होने वाला है यह प्राइमरी और जूनियर दोनों का होने वाला है। अब मैं दिखाता हूं कि इसके लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि आप यूपी की तरह, अगर यूपी के हैं या फिर सीटेट की तरह जनरल के हैं, तो आप क्वालिफाई करना है। आपको क्वालिफाई करने के लिए 60% लाने होंगे, यानी 150 में से कहें तो 90। अगर आप अनुसूचित जाति के हैं तो 50% लाने होंगे। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति के हैं तो 50%, ये अलग बात है। लेकिन आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल में ही आएंगे, सामान्य में ही आएंगे, तो आपको 90%, 60% लाना ही लाना होगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए आपको 60% लाना है, तभी आप इसमें क्वालिफाई माने जाएंगे। क्लियर? अब आ जाइए कि इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, कहाँ फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें सरकारी रिजल्ट के हवाले से, ये मैं आपको जो इमेज है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्लस साथ में इंफॉर्मेशन ये है कि जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप 23 तारीख से शुरू हो चुका है। इसका लास्ट डेट है आपका 22, ध्यान दीजिए 22 अगस्त। क्लियर?
एग्ज़ाम आपका बताया जाएगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग। उसके अलावा अगर फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1300, ठीक है, और अगर एससी एसटी की बात करें तो 700 फॉर पेपर 1 और पेपर 2 ओनली, ठीक है। और ध्यान दीजिए, आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, न तो ओबीसी न तो ईडब्ल्यूएस, कोई भी आपकी कैटेगरी लागू नहीं होगी। और ध्यान दीजिए, अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं तो आपको 1500 लगेंगे। अगर आप सिर्फ एक पेपर फिल करते हैं, या फिर जूनियर या फिर प्राइमरी, तो आपको 1300 लगेंगे। अगर दोनों फिल करते हैं तो 1500। तो ध्यान दीजिए, अगर आप बीएड हैं, अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं, अपीयरिंग में हैं, मतलब फाइनल ईयर में, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, आप जूनियर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, डीएलएड के हैं, तो आप दोनों फिल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जूनियर और प्राइमरी दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट बात पर, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कहा गया है, प्राइमरी के लिए आपको 10+2 इंटर होना चाहिए। उसके अलावा 50% मार्क्स कम से कम प्राप्त होना चाहिए। और या तो आप पास कर चुके हो या फिर अपीयरिंग में हो फाइनल ईयर में, यानी कि 3rd या 4th सेमेस्टर, 2 ईयर डिप्लोमा यानी डीएलएड या बीटीसी में। क्लियर है? यानी कि आप फाइनल ईयर में हैं, अपीयरिंग हैं, या फिर पास आउट हैं डीएलएड के, तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10+2 यहाँ पे आपको इंटर लगाना है, इंटर के बाद, ठीक है। और अगर जूनियर की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लगाना होगा, अपनी बैचलर डिग्री लगानी होगी डीएलएड वालों को। ये चीज़ आप मिस मत करिएगा। प्राइमरी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी के लिए जब आप फिल करेंगे तो 12th, ठीक है, 12th प्लस आपका डीएलएड। और अगर आप जूनियर के लिए भी फिल करेंगे तो आपको अपना बैचलर डिग्री प्लस डीएलएड लगाना है, ठीक है। जूनियर में अगर हैं आप, जूनियर के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, और दोनों करिएगा, क्योंकि आप दोनों में वैलिड हैं तो दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों फिल करने में क्या हर्ज है, दोनों फॉर्म फिल करिए, एग्जाम दीजिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस 2 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए, क्लियर। या फिर अगर आप बीएड हैं तो भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बीएड हैं, बैचलर डिग्री और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका डिटेल आपके एग्ज़ाम के बारे में, जो झारखंड टेट के बारे में। अभी मैं एक टेट के बारे में और बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैं 2 एग्ज़ाम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बाकी ये फॉर्म फिल जरूर से ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है। फिलहाल फॉर्म शुरू हो चुका है, 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त तक लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी जाइए, फॉर्म फिल करिए। डीएलएड वाले अपना दोनों फॉर्म फिल करेंगे, और बीएड वाले जूनियर का फॉर्म फिल करेंगे, ठीक। आशा करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जाइए झारखंड टेट का फॉर्म फिल करिए। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक और टेट की वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, फिर आपको उसे भी फिल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।